आज हम बात करेंगे जज एडवोकेट जर्नल के बारे में। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है और आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एज अ लॉयर आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस एग्ज़ाम के बारे में सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगी, एलिजिबिलिटी बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि ये एग्ज़ाम में क्या रहता है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, अबाउट द एग्ज़ाम बात करेंगे, हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम से ऐसे ही डरते रहते हैं बिकॉज उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। आपको वीडियो देखनी चाहिए और जानना चाहिए कि एग्ज़ाम है क्या, और जब भी फॉर्म्स ओपन हो आपको फॉर्म्स भरने चाहिए। तो इस वीडियो में व्हाट इज़ जैग के बारे में बात करेंगे, अबाउट द जैग एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर जैग एग्ज़ाम। चलिए। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. What is JAG? जैग की फुल फॉर्म होती है जज एडवोकेट जर्नल। क्या फुल फॉर्म होती है? जज एडवोकेट जर्नल। इंडियन आर्मी एडवाइजर्स क्या करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, काम क्या करते हैं। एडवाइजर्स द मिलिट्री पर्सनल ऑन देयर डे टू डे मैटर्स इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। लीगल मैटर्स में, लीगल मैटर्स के अंदर वो एडवाइस करते हैं, राइट। उसके बाद जैग ऑफिसर्स प्रोवाइड लीगल हेल्प टू मिलिट्री इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो मिलिट्री लॉ में बहुत डील करते हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो मेंबर्स ऑफ आर्मी होती है, अगर कोई गलत करता है उसके अगेंस्ट जो लेते हैं उसके अंदर वो असिस्ट करते हैं। लीगल मैटर्स में बेसिकली असिस्ट करते हैं। जैग ऑफिसर्स कंडक्ट ऑल लीगल प्रोसीजर्स फ्रॉम फ्रेमिंग ड्राफ्ट्स टू अपियरिंग एट कोर्ट एंड मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स। तो जो मिलिट्री की ट्राइब्यूनल्स होते हैं उसमें अपियर होना, ठीक है, ड्राफ्टिंग करना, ये सारे काम वो करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एंड आपने लॉ करी हुई है तो आप जैग का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। मेरी एडवाइस रहेगी कि जो बच्चे बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं और जिनकी राइटिंग स्किल्स थोड़ी सी भी अच्छी हैं उनको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। जिनकी स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं उनको तो ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी, सबसे पहले तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। तो अनमैरिड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अनमैरिड लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, राइट, अनमैरिड। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी, देख लेते हैं। नेशनैलिटी, अ कैंडिडेट मस्ट बी ईदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और बहुत सारी कंट्रीज मैंशनड हैं जिनके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, बट अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको नहीं चाहिए, राइट। एज लिमिट देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, 21 to 27 ईयर्स as on 1st July 2021, born not earlier than 2nd July 1994 and not later than 1st July 2000। 21 to 27 years of age होनी चाहिए यहाँ पे, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम ऑफ 55%, मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन LLB, ठीक है ना। 3 years प्रोफेशनल डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 years आफ्टर 10+2। The candidate should be eligible for registration as an advocate with Bar Council of India or state. Candidate should be from a college, university recognized by Bar Council of India। तो बेसिकली हमें क्या क्या पता चलता है, एक तो हमें 55% मिनिमम एग्रीगेट चाहिए, 5 year या 3 year लॉ कोई भी हो चलेगा, राइट। और हम एलिजिबल होने चाहिए टू बी रजिस्टर्ड। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, इन्होंने कहा एलिजिबल होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। मतलब आपके पास डिग्री ऑफ लॉ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। वैकेंसीज देख लेते हैं, ये 2021 की वैकेंसीज हैं, मेन 6 एंड वुमेन 2। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये बहुत ज़रूरी है, पढ़ लेते हैं। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन है, विल बी ग्रांटेड, मतलब जो टाइम पीरियड रहेगा वो 14 ईयर्स रहेगा, ठीक है। इनिशियल पीरियड 10 ईयर्स का है, एक्सटेंडेबल बाय अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है ना। 10 + 4 = 14 ईयर्स का है, बट आप परमानेंट कमीशन भी हो सकते हैं। मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स पढ़ लेते हैं। मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स हु आर विलिंग टू कंटिन्यू टू सर्व इन द आर्मी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 10 years ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन में, इफ एलिजिबल एंड सूटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, बी कंसिडर्ड फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन, ठीक है, इन द 10th year फॉर देयर
short service commission in accordance with the relevant policies as issued from time to time. Right, next देखते हैं, those SSC officers who are not selected for or grant of PC मतलब permanent commission but are otherwise considered fit and suitable will be given options to continue as SSCOs for a total period of 14 years including the initial tenure of 10 years on expiry of which they will be released from the army. मतलब अगर आपका काम अच्छा है, suitable है, तो आपको परमानेंट कमीशन भी मिल सकता है, नहीं तो 14 ईयर्स के लिए तो आप काम करोगे ही आर्मी के लिए. ओके, ट्रेनिंग, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो रहती है आपकी वो रहती है 49 वीक्स जो होती है OTA चेन्नई के अंदर. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिटेल्ड फॉर प्री कमीशन ट्रेनिंग एट OTA चेन्नई अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट up to the number of available vacancies subject to meeting all eligibility criteria. रैंक एंड प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. आप कमीशन जब होते हैं, जब लगते हो तो लेफ्टिनेंट लगते हो, ठीक है. उसके बाद बाकी सारे ये रैंक्स हैं. एंड आपकी सैलरी जो रहती है वो रहती है 56,100 से लेकर के 1,77,500 स्टार्टिंग के अंदर. एंड ऑल्सो बहुत सारे स्टाइफंड और अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ मिलती हैं. ओके, फिक्स स्टाइफंड मतलब जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है वो 49 वीक्स वाली ट्रेनिंग के अंदर भी स्टाइफंड टू जेंटलमैन और लेडी कैडेट्स ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्विस academics during training period at OTA that would be 56,100 rupees per month. How to apply? Apply कैसे करना है? आपको वेबसाइट पे जाना है www.joinindianarmy.nic.in. क्लिक ऑन ऑफिसर एंट्री ऐप इन लॉगिन, ठीक है. उसके बाद आपको मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है. एलिजिबिलिटी और सारा. प्लीज गाइस इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड द नोटिफिकेशन कम्प्लीटली, ठीक है ना. रीड द नोटिफिकेशन कम्प्लीटली बिकॉज बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होंगे बट अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हो, मिस आउट कर जाते हो तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे आप. हम देख लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल्स आर टू बी कैरिड टू द सिलेक्शन सेंटर बाय द कैंडिडेट. सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए प्लस हमें अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल्स, ठीक है. फोटो कॉपीज पे सेल्फ अटेस्ट करोगे, वो डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने और ओरिजिनल्स भी कैरी करने हैं जब आप जाओगे सेंटर पे. 1 कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड अफिक्स्ड विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ. एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, ठीक है ना, फिक्स्ड विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ. मैट्रिकुलेशन 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स. देखिए सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट्स अलग होती हैं, ठीक है ना. तो आपके पास वो दोनों होनी चाहिए. तो अगर आपके पास नहीं है तो अपने स्कूल से आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है. अब ग्रेजुएशन डिग्री, अगर आपने 3 ईयर LLB करी है तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी होगी. LLB की डिग्री होगी 3 ईयर या 5 ईयर जो भी है. मार्कशीट्स ऑफ ऑल ईयर्स एंड सेमेस्टर. डिग्री तो कैरी करनी है आपको, अपनी मार्कशीट भी कैरी करनी है और ये सारी फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल दोनों. रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट और सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी दैट द LLB कोर्स इन द सेड इंस्टीट्यूट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना. रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब आप रजिस्टर्ड होने चाहिए बार काउंसिल के साथ. अगर अभी आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से, कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से. सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA और ग्रेड्स इनटू मार्क्स फॉलोड बाय द यूनिवर्सिटी. तो प्लीज गाइज ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करें, ठीक है. ओरिजिनल तो लेके ही जाएं प्लस एक फ़ोटोकॉपी लेके जाएं जो सेल्फ अटेस्टेड हो. मतलब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आप सिग्नेचर्स करके लेके जाएंगे. एनी कैंडिडेट हु डज नॉट कैरी द अबव डॉक्यूमेंट्स फॉर SSB इंटरव्यू हिज और हर कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड एंड शी विल बी रिटर्न. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. Shortlisting of applications. Integrated HQ of MOD Army reserves the right of shortlisting of applications without assigning any reason. After shortlisting of applications, the center allotment will be intimated to candidates via their email. After allotment of selection center, candidates will have to log into the website and select their SSB dates, which are available on a first come first serve basis initially. Therefore, it will be allotted by the selection centers. The option to select the dates for SSB, any candidates may be forfeited due to occurrence of any exceptional circumstances or events. If you want to apply, you can apply. 6 May 2021 से लेकर के 4 जून 2021 तक एप्लीकेशंस ओपन है. अगर 2021 में आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो जब भी एप्लीकेशंस ओपन होगी लॉगिरी आपको इन्फॉर्म करता रहेगा www.logiri के ऊपर, ठीक है. नोटिफिकेशंस में जाएंगे तो वहाँ पे यू विल गेट टू नो कि कब ओपन हो रहा है. तो यू हैव टू कीप एन आई, नहीं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप बार बार चेक कर सकते हैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट से ही. अब बहुत लोग पूछते हैं हु शुड अप्लाई.
हु शुड अप्लाई? आई थिंक इफ़ यू आर बोल्ड, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, और आपने लॉ के जो बेसिक्स हैं वो पढ़े हैं, जो कि मैं हमेशा सीखती रहती हूँ कि पढ़ो पढ़ो, ठीक है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। इफ़ यू आर बोल्ड, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, आपकी बेसिक इंग्लिश स्किल्स हैं, आपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स हैं, तो यू शुड, इफ़ यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, भाग दौड़ सकते हो, स्टेमिना अच्छा है आपका, बिकॉज ये भी चीज़ देखी जाती है वहाँ पे, ये भी टेस्ट के अंदर है, राइट, और ये सब कुछ है, तो यू शुड गो। आई थिंक once in a life you should go and give this test, appear for this test. You are going to learn a lot, and maybe you clear it also if you prepare well and if you do good. About the exam देख लेते हैं। देखिए, I want you guys to know about the exam, because when you go through the pattern of the exam, about the exam देखेंगे तो आपको लगेगा कि yes I can give it, मतलब क्या पता ये क्लियर हो जाए, बिकॉज दिस इज सच एन एग्जाम जिसके अंदर ये नहीं है कि अच्छा ये 5 to 6 टॉपिक्स हैं, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, इनको अच्छे से समझ लिया, हो गया, नहीं, ये बहुत ही अलग सा एग्जाम है, और मे बी हिट एंड ट्रायल से भी ये क्लियर हो सकता है, और हिट एंड ट्रायल नहीं तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करके जाते हैं तब भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ देखिए इस वीडियो को एंड जानिए कि इसमें होता क्या, पैटर्न क्या है एग्जाम का। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, OIR टेस्ट, मुझे पता है ये नाम बहुत भारी भरकम है, बट देख सकते हैं क्या है। टेस्ट इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ द ऑफिसर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वर्बल एंड नॉन वर्बल के 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वैसे ही अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, तो वहाँ पे आप प्रिपेयर करके ही जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं थोड़ा बहुत। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आपकी वही RS अग्रवाल की जो बुक है वो सही रहती है। सिंपल, बट प्रैक्टिस इज नीडेड बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर कर जाते हैं तो बहुत ही सही रहेगा। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आप RS अग्रवाल में से प्रैक्टिस कर कर जा सकते हैं, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इसके अंदर 30 सेकेंड्स के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके अंदर आप जो होते हो वो मेन कैरेक्टर होते हो। मोस्टली कोई प्रॉब्लम दिखाई जाती है जिसका आपको सोल्यूशन लिखना होता है, आपको पूरी स्टोरी लिखनी होती है, बैकग्राउंड के बारे में लिखना होता है, उसको एनालाइज करके सोल्यूशन देना होता है, राइट। अगेन यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स भी, एनालिटिकल स्किल्स भी टेस्ट करी जा रही है, नॉट ओनली राइटिंग स्किल्स। बेसिकली राइटिंग स्किल्स नहीं टेस्ट करी जा रही, बट देखा जा रहा है कि आप कैसे सोल्यूशन पे अराइव करते हो, क्या रीजंस देते हो। तो येस, ईजी है, मतलब अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं और आप एनालिटिकली सोच सकते हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच सकते हो, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेल बुक्स ऑल्सो, जहाँ से आप पढ़कर आपको और ईजी हो जाएगा। नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, इसके अंदर जो आपने पहले स्टोरी लिखी होती है पिछले राउंड में, वो आपको सबको सुनानी होती है, सो यू नीड टू बी ऑडिबल एंड कॉन्फिडेंट। फिर आपको डिस्कस करनी होती है स्टोरी अपनी भी और अदर ग्रुप मेंबर्स की भी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, आपको ज़्यादा रूल नहीं करना चाहिए, यू शुड बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, यू शुड नॉट गेट रूड, जो भी ग्रुप डिस्कशन वाले रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग। असेसिंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, तब आप वहाँ पर होते हो, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो वहाँ पे असेसिंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और इंटरव्यूअर ऑफिसर होते हैं। जो बुक मैं सजेस्ट करूँगी स्टेज 1 के लिए वो है SSB OIR एंड PPDT कंप्लीट गाइड टू स्टेज 1। ये बुक आप बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्या होता है, स्टेज 1 चल रही थी, अब स्टेज 2 आ गई है, एंड जो लोग आगे जाते हैं, जो कैंडिडेट्स आगे जाते हैं, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो अलग अलग हैं। थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, TATB कहते हैं जिसके, सेट ऑफ 10 or 12 pictures are shown to candidates including the last picture, a blank one, where he or she has to imagine a picture of his own and write a story in almost half a page of the answer sheet without disturbing the sequence. तो सीक्वेंस में आपको जो पिक्चर्स दिखाई उनका स्टोरी बनाना है, कनेक्ट करना है, और लास्ट में आपको इमेजिन करना है कि लास्ट जो पिक्चर है वो आपकी अपनी है, तो उसको कनेक्ट करना है, राइट। अगेन आपकी राइटिंग स्किल्स भी आ गई, बट इसके अंदर साइकोलॉजिकल स्किल्स भी, जो साइकोलॉजिस्ट है हु इज़ वन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर्स, दे आर ऑल्सो गोइंग टू चेक, राइट। वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसे WAT कहते हैं, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, दे आर 60 वर्ड्स टू आंसर। आपको प्रोजेक्टर पे 15 सेकेंड्स के लिए वर्ड दिखाया जाएगा, एंड कैंडिडेट को लिखना होता है फर्स्ट रिएक्शन कमिंग टू देयर माइंड विद रिगार्ड टू देयर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट बोल देंगे, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड बोल देंगे, या कुछ भी ऐसा। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT, देयर आर 60 सिचुएशंस। ये बुकलेट में आपको सिचुएशंस दी जाती हैं, राइट। और फिर द सिचुएशंस आर फ्रेम टू ब्रिंग फॉरवर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, अटेम्प्ट द सिचुएशंस इन 30 मिनट्स। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सिचुएशंस अटेम्प्ट करनी होती है 30 मिनट्स में।
सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, हाउ मच यू नो योर सेल्फ, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता है या नहीं। अगर स्ट्रेंथ के बारे में पता है तो आप वो अपनी फेवर में यूज़ कर सकते हैं। वीकनेस के बारे में पता है तो यू कैन वर्क ऑन योर weakness. So how much you know yourself, right? A candidate is asked to write 5 paragraphs in 15 minutes based on the following heads. What is the opinion of your parents about you? What is the opinion of your teachers or boss about you? What is the opinion of your friends about you? What do you think about yourself, giving out your strong and weak points? What qualities would you like to develop? ठीक है, इसके लिए जो बुक सजेस्ट करी जाती है वो है ब्रेकिंग द कोड ऑफ SSB साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो आप प्रैक्टिस करके भी जा सकते हैं इस बुक में से। ओके, GTO ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर आपका टेस्ट लेते हैं। इसके अंदर ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, वो ही स्पीकिंग के, कुछ राइटिंग, और अगेन देखो राइटिंग के अंदर वो ये नहीं देखना चाहते कितना अच्छा लिखा है, ऑब्वियसली वो भी देखते हैं, बट मेन जो वो देखना चाहते हैं वो आपका साइकोलॉजी, आपकी उस लिखने के थ्रू आपका माइंड बढ़ना चाहते हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने टेस्ट बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो जो GTO है अगेन उसके अंदर ग्रुप डिस्कशंस में कैसे आप ग्रुप के साथ काम कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आर्मी के अंदर आपको अकेले कम काम करना होता है, ग्रुप के साथ अपनी टीम के साथ ज़्यादा काम करना होता है। तो आप टीम में कैसा बिहेव करते हो वो देखना होता है उन लोगों को। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या, आपके स्टेमिना कितना है, और उसके लिए भी बहुत सारे आपके टास्क होते हैं, राइट। जैसे ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टेस्ट हो गया, तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस भी टेस्ट करी जाती है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट करी जाती है, जो हमने पिछले टेस्ट के बारे में बात किया वो तो है। इन एडिशन टू दैट अगर आप इस टेस्ट के लिए अपीयर होना चाहते हो तो आपको रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज और थोड़ी हार्डकोर एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो दैट आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाओ। आपके बॉडी एक ना हो कि एकदम से अगर आप वहाँ पे ये कर रहे हो एंड आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। तो या यू नीड टू हैव गुड स्टेमिना, नंबर 1। नंबर 2, ग्रुप डिस्कशंस का आपको अच्छा वो होना चाहिए, प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, लीगल इश्यूज पे, सिंस जैग है लीगल थोड़ा टच होना चाहिए, नेशनल में इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, जो मेजर लीगल इश्यूज हैं वो आपको पता होने चाहिए। जिस साल में हुआ है कोई लैंडमार्क जजमेंट जो आई है उसके बारे में, या कोई लीगल इशू वैसे हुआ है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो अगेन आप ईयरली बुक्स के लिए जा सकते हैं, मंथली एडिशंस जो जीके के होते हैं उनके लिए जा सकते हैं, राइट। उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है वो कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू। तो अगेन बी ट्रू, मैं हर इंटरव्यू में ये कहती हूँ कि जो इंटरव्यूअर है वो वही क्वेश्चन पूछते हैं जो आप चाहते हैं वो पूछें। तो यू आर द वन हु ड्राइव्स एक्चुअली। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकते हैं, नहीं, एक्चुअली इट इज़ अस हु डू दैट, बिकॉज ये एक फॉर्म भरवाते हैं जिसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है। ऑब्वियसली वो उसी फॉर्म में से उठाकर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं और डिटेल में जाते हैं। तो राइट, बी ट्रू एंड कभी भी झूठ मत बोलो इंटरव्यूज़ के अंदर, बिकॉज अल्टीमेटली आप पकड़े जाओगे। आपको लगता है नहीं मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी, बट बिकॉज वहाँ पे जो लोग बैठे हैं स्पेशली आर्मी के अंदर वो बहुत एक्सपीरियंसड है, उनकी इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग्स खुद की होती हैं टू आइडेंटिफाई राइट काइंड ऑफ ऑफिसर्स, राइट। तो इसलिए वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, फैमिली बैकग्राउंड, जनरल नॉलेज, लीगल, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरनेशनल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है, गोल्स, एम्स एंड एस्पिरेशन, डिसीजन मेकिंग। तो एक मेरे को लगता है इंटरव्यूज़ हमेशा, इवन जब मैं किसी को भी बताती हूँ जो बच्चे लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बाद जहाँ पे कॉलेजेस में इंटरव्यू होता है, मैं उनको भी ये कहती हूँ दैट इट्स अ कॉन्वर्सेशन एंड आपको हमेशा कूल हेडेड रहना चाहिए। एंड जो चीज़ पता है उसके बारे में बात करो, जो चीज़ नहीं पता वो अपोलोजाइज करके वहाँ से निकल जाओ। एंड बट यू आर द वन हु कैन गो गुड विद द इंटरव्यू अगर आप अपनी अच्छे से प्रेपरेशन करके जाते हो, राइट। इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए आप द कंप्लीट गाइड बाय डॉक्टर NK नटराजन की बुक खरीद सकते हो, दैट इज़ अ गुड बुक। क्वालिटी डेवलपमेंट बुक्स, या जिन बुक्स से आपको आर्मी के बारे में और पता चले, तो द ब्रेव, परमवीर चक्र, उसके बाद बूट्स, बेल्ट्स, बेरेट्स, इनमें से आप एक बुक पढ़ लीजिए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अगेन दिस वन इज़ अ रियली गुड बुक। इफ यू इज एवरीथिंग इज द अदर बुक, विंग्स ऑफ फायर। So you should not buy all the books together, buy one book at a time and then eventually buy other books when you finish one, right? All should give this test. I think if you have a degree of law, if you are eligible, if you come within the age bracket जो age इन्होंने बताई हुई है उसके अंदर आप आते हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, आपको फॉर्म भरना चाहिए, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है ना। और आपको यू शुड ट्राई टू गेट थ्रू, यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम एंड या वाई नॉट। प्लीज़ ये मत देखना कि बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, ये हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वी थिंक दैट वी डोंट हैव इट इन आवर सेल्स, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वी डू नॉट बिलीव इन आवर सेल्स।
हम अपने फियर्स को ओवरटेक करने देते हैं, उनको ड्राइव करने देते हैं हमारी लाइफ। इंस्टेड यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, और कुछ नहीं तो इट इज़ एन एक्सपीरियंस, यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल, यू आर गोइंग टू लर्न new things. So please fill the form, right? Yeah, so that's it for today. Please don't forget to subscribe to the channel, like this video, and share this video with your friends. Comment down below and tell me what more do you want, like what kind of videos I should do. I would love to do those videos. And yeah, that's it from my side. Loggery signing off. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay happy, and stay blessed. Bye.